बीते कुछ दिनों में दक्षिण एशिया का माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। चीन ने गलवान घाटी में चलती वार्ता के बीच भारतीय सेना के साथ झड़प की, जिसमें सैनिकों की मौतें भी हुई। इतना ही नहीं, चीन ने भारत के खिलाफ उसके पड़ोसियों को उकसाना भी शुरू कर दिया है और इसी सिलसिले में चीन ने ऐसा लगता है कि नेपाल को फिलहाल पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया है। अब नेपाल चीन की बात मानने लगा है। इसी पर है हमारी ये खास पेशकश। नेपाल ने अपनी संसद में वो नक्शा पारित कर दिया जिससे भारत को खासी आपत्ति थी। नेपाल ने इस नक्शे में कुछ भारतीय इलाकों को अपना इलाका बताया है। खास बात यह है कि नेपाल ने यह हरकत एक ऐसे वक्त की है जब पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने हैं। इतना ही नहीं, नेपाल ने भारतीय नागरिकों पर गोलीबारी तक कर डाली। चीन की भूख बनी नेपाल की भूल। भारत ने नेपाल का दावा खारिज किया। चीन को खुश करने के लिए सीमा विवाद। दावा पहले, सबूत बाद में। बिना ठोस सबूत भारत की जमीन पर दावा। नेपाल के सदन में नक्शा पारित। दोस्त तो बदले जा सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं। इस बात को नेपाल को समझना होगा। भारत हमेशा से नेपाल के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाता आ रहा है, लेकिन नेपाल चीन के इशारे पर अपने सबसे भरोसेमंद पड़ोसी से संबंध बिगाड़ना चाहता है। तभी तो पिछले दिनों नेपाल के निचले सदन में उत्तराखंड के लिम्पियापुर, कालापानी और लिपुलेखा को नेपाल के हिस्सा मानते हुए अपने देश का नया नक्शा पारित कर दिया है। इस प्रस्ताव पर संसद में वोटिंग के दौरान विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल और राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी ने सरकार के बिल का समर्थन किया। नेपाल ने ये जो अपना नक्शा पार्लियामेंट में पास कराया है ये मेरे ख्याल से भारत और नेपाल के रिश्तों में बहुत लंबे तक इस बात का असर रहेगा। देखिए, टेरिटरी किसी भी कारण कोई देश अगर समझे कि मेरी है तो बहुत बड़ा इमोशनल इशू हो जाता है और उसको कोई अपोज नहीं कर सकता। तो आज की तारीख में नेपाल के अंदर चाहे हम जो भी कहें, उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स थी, कम्युनिस्ट पार्टी की पॉलिटिक्स थी या जो भी था, उन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठा दिया जिसके पीछे पूरा का पूरा नेपाल देश और सारे नेपाली पीपल उस मुद्दे के पीछे हैं इमोशनली कि हाँ, ये लिपुलेख, कालापानी का इलाका हमारा है और भारत जबरदस्ती हमसे कब्जाने की कोशिश कर रहा है, हम तो इसे अपने नक्शे में ले लेंगे। अब एक बार जब नक्शे में आ गई ये चीज, तो ये मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल हो गया है भारत के लिए आगे चल के। अब हम आपको बताएंगे आखिर क्या वजह है जिससे नेपाल भारत के साथ अपने सदियों पुराने मैत्रीपूर्ण संबंध बिगाड़ने के लिए विवश हुआ। सीमा को लेकर भारत और नेपाल के बीच तनाव 8 मई को तब शुरू हुआ जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिपुलेखा दर्रा को धारचूला से जोड़ने वाली रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 80 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन किया था। इस घटना के बाद से ही नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का रुख बदला सा नजर आ रहा था। ओली ने सार्वजनिक रूप से बयान भी दिया था कि ये सड़क निर्माण नेपाल सीमा का उल्लंघन करती है। ये एक बहुत बड़ा कांटा बन गया है नेपाल भारत के रिश्तों में लॉन्ग टर्म के लिए, जो नेपाल ने इस मुद्दे को अपने मैप में इंक्लूड कर दिया। अगर मैप या नक्शे में नेपाल ने ना इंक्लूड करा होता, अपने झंडे में इंक्लूड ना करा होता, तो बात अलग थी। भारतीय सेना प्रमुख मुकुंद नरवणे ने जो बयान दिया है, नेपाल से हमारे अच्छे संबंध है और भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक जुड़ाव नेपाल के साथ भी है। भारत हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है। नेपाल के घर दुख और तकलीफ में भारत उसकी मदद करने को तत्पर रहा है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि
मुकुंद नरवणे का ये बयान कितना कारगर सिद्ध होता है। फिलहाल दोनों देशों के बीच जो तनातनी और मारपीट की घटना हुई है, इससे तो यही लगता है कि दोनों में मैत्रीपूर्ण संबंध में खटास पूरी तरह आ चुकी है। फायदा उठाने के लिए चाइना पीछे से है और चाइना भी नेपाल को उकसा रहा है, क्योंकि चाइना का इंटरेस्ट ये है कि भारत की जहां जहां हो सके दिक्कतें पैदा हो, इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी में अड़चने आए, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में अड़चने आए और इंडिया साउथ एशिया से बाहर ज्यादा बड़ा ना हो पाए, अपना रोल बड़ा ना कर पाए। इंडिया इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में फंस जाए साउथ एशिया के अंदर ही, पाकिस्तान के जरिए, अब थोड़ा बहुत नेपाल के जरिए, पीछे श्रीलंका के जरिए, उधर मालदीव्स के जरिए, कि भारत की जो ग्रोथ है और भारत का जो ग्लोबल स्टेज पे आना है वो डिले होता रहे और ना आए और भारत एक रीजनल पावर के रूप में ही रहे। और फायदा उठाने के लिए चाइना पीछे से है और चाइना भी नेपाल को उकसा रहा है, क्योंकि चाइना का इंटरेस्ट ये है कि भारत की जहां जहां हो सके दिक्कतें पैदा हो, इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी में अड़चने आए, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में अड़चने आए और इंडिया साउथ एशिया से बाहर ज्यादा बड़ा ना हो पाए, अपना रोल बड़ा ना कर पाए। इंडिया इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में फंस जाए साउथ एशिया के अंदर ही, पाकिस्तान के जरिए, अब थोड़ा बहुत नेपाल के जरिए, पीछे श्रीलंका के जरिए, उधर मालदीव्स के जरिए, कि भारत की जो ग्रोथ है और भारत का जो ग्लोबल स्टेज पे आना है वो डिले होता रहे और ना आए और भारत एक रीजनल पावर के रूप में ही रहे और चाइना की ग्रोथ को वो ना चैलेंज करे, ना उसके साथ कंपटीशन में आए। सीतामढ़ी स्थित इंडो नेपाल बॉर्डर से गोलीकांड की जो तस्वीरें सामने आई वो दिल दहला देने वाली हैं। इस गोलीबारी से एक भारतीय विकास यादव की मौत हो गई थी, 2 लोग घायल भी हो गए थे। नेपाली सेना ने एक भारतीय लगन राय को भी बंधक बनाकर बुरी तरह पीटा। देखिए ये तस्वीर जो आपका दिल दहला देगा। इंडिया में से हमको पकड़ करके रगेद के हमको पुना से बंदूक से मार करके तब पकड़ करके ले गया है नेपाल में संग्रामपुर। 77 बोला पुलिस हमको वहाँ रखा, वहाँ बहुत पीट पाट किया है। पूछ रहा है से आपको इंडिया से ले आया है कि नेपाल से लाया है, झूठ नहीं बोलो। हम बोला ऐसे सर हमको मार दीजिए चाहे जो करिए, हमको इंडिया से घुस करके पुना से मार करके हमको लाया है पकड़ करके। नेपाली सेना ने जबरन नेपाल से पकड़े जाने की बात स्वीकारने का दबाव बनाया। नहीं मानने पर पूरी रात पिटाई की। बॉर्डर एरियाज पे लोग हैं, उनके साथ मारपीट की गई, उनको हरेस किया गया, उनके साथ बदसलूकी की गई और जिस तरह का एक कार्टोग्राफिक जो ज्ञान प्राप्त हुआ नेपाल को कि लिपुलेख, काला पानी और ये सब जो एरिया है इसमें जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको उजागर किया जाए। इन सब चीज़ों के पीछे एक सोची समझी चाल है। ये सारी घटनाएं कहीं न कहीं नेपाल की मंशा को साफ बयां कर रहा है। ऐसा लगता है नेपाल किसी के इशारे पर काम कर रहा हो। प्रधानमंत्री ओली चीन की राह पर राष्ट्रवाद का कार्ड खेलकर अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं। खुद को संकट से निकालने के लिए भारत नेपाल संबंध को दांव पर लगाकर ओली ने एक बड़ा जोखिम उठाया है। जाहिर है भारत के इस रिश्ते को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अब नेपाल की ओली सरकार पर ही होगी। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सवाल यह है कि नेपाल ने ये हरकतें भारत के साथ क्यों की हैं? क्या नेपाल भारत से खफा है या फिर नेपाल की मौजूदा सरकार का राजनीतिक दर्शन भारत की मौजूदा सरकार के राजनीतिक दर्शन से मैच नहीं करता? कारण चाहे जो हो, बात बिल्कुल साफ है कि नेपाल भारत के खिलाफ खड़ा हो गया है और ये बात भी तय है कि कहीं ना कहीं इसमें किसी बाहरी ताकत का हाथ है और वो बाहरी ताकत और कोई नहीं बल्कि ड्रैगन है। कोरोना काल में जहां पूरी दुनिया परेशान है, वहीं सबसे अच्छा दोस्त माने जाने वाले नेपाल ने भी अपनी कसर पूरी कर दी है। नेपाल और भारत के बीच चल रहे सीमा विवाद में नेपाल की तरफ से एक और विवादास्पद फैसला किया गया है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि नेपाल सरकार ने नेपाल प्रवेश करने के लिए खुली सीमाओं को बंद करने और सरकार द्वारा
निर्धारित सीमा क्षेत्र से ही नेपाल में एंट्री देने का फैसला किया है। भारत के साथ तनाव को देखते हुए नेपाल ने अपनी सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना की तैनाती को भी मंजूरी दी है। नेपाल और भारत के बीच करीब 1700 किलोमीटर की खुली सीमाएं हैं। अभी तक नेपाल आने वाले भारतीय नागरिकों को बिना रोके टोके अपनी सुविधा के मुताबिक इन खुली सीमाओं से एंट्री मिलती थी, लेकिन नेपाल सरकार के ताज़ा फैसले से अब सिर्फ निर्धारित सीमा से ही नेपाल में प्रवेश करने की इजाजत मिलेगी। जिस दिन नेपाल सरकार ने भारतीय क्षेत्रों को मिलाकर अपना नया नक्शा जारी किया था, यह निर्णय उसी दौरान लिया गया, लेकिन सरकार ने एक हफ्ते तक इस निर्णय को छिपा कर रखा। राजपत्र में प्रकाशित करने के बाद इसे सार्वजनिक किया गया। सीमा विवाद को लेकर भारत से टकराव के मूड में रहे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कैबिनेट ने सीमा व्यवस्थापन और सुरक्षा के नाम पर सख्ती दिखाते हुए भारत में लगी 20 सीमाओं को छोड़कर बाकी सभी को बंद करने का निर्णय किया। अब आगे समझिए इस सीमा विवाद से किस तरह की परेशानी बढ़ सकती है। सीमा क्षेत्र में सेना की तैनाती। ये पहली बार है जब नेपाल भारत सीमा पर सेना की तैनाती होने जा रही है। अब तक भारत की तरफ सीमा की निगरानी एसएसबी करती थी, वहीं नेपाल की तरफ से सशस्त्र प्रहरी बल के हवाले सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। नेपाल के हर सीमावर्ती जिलों में सैन्य बैरक होने के बावजूद सीमा की निगरानी या सुरक्षा के नाम पर सेना को बॉर्डर पर कभी नहीं भेजा गया था। नेपाल और भारत के संबंध और जो बॉर्डर है उस पे जो सिचुएशन इमर्ज हो रहा है उस पे पुलिस की तैनाती जो ज़्यादा नेपाल ने बढ़ा दी है ये, और जिस समय हो रहा है जबकि आप एक पॉलिटिकल मैप तैयार कर रहे हैं, अपने पार्लियामेंट में उसको पारित कर रहे हैं, तो ये एक तरीके का एजर्शन है। बता दें कि अब नेपाल भारत के बीच बॉर्डर को नियंत्रित करना, बंद करना और सेना की तैनाती करना दोनों देशों के बीच 1950 में हुए मैत्री संधि के खिलाफ है। नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा से इस संधि के खिलाफ रही है। इनके चुनावी घोषणा पत्र से लेकर हर सभा सम्मेलन में आजाद भारत के साथ हुए पहले समझौते का विरोध किया जाता रहा है। बता दें कि कम्युनिस्ट नेताओं का एक बड़ा एजेंडा भारत के साथ रहे सांस्कृतिक, धार्मिक, पारिवारिक और राजनीतिक संबंधों को खत्म करना भी रहा है। 20 जगहों से होगी भारतीयों की एंट्री। इस निर्णय के बारे में जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय के सचिव नारायण बेडारी ने कहा कि कैबिनेट ने ये फैसला लिया है कि भारत से आने वाले लोगों को अब सिर्फ 20 गेट से ही आने की इजाजत मिलेगी। मालूम हो कि नेपाल के 22 जिलों की सीमा भारत से जुड़ी है। सरकार ने सिर्फ 20 जिलों के लिए एक एंट्री पॉइंट तय किए हैं। 20 जगहों पे उसने एंट्री पॉइंट बनाए हैं ऑफिशियली। तो नेपाल का अब ये मेरे ख्याल से स्ट्रैटेजी रहेगी आगे जाते हुए कि अपनी बाउंड्री पर ज्यादा से ज्यादा वो एक तरह से रोक लगाएगा और ऑफिशियल पॉइंट्स बनाएगा भारत से एंट्री के लिए। निस्बत की जैसे पहले होता था, हमारा काफी फ्री फ्लोइंग बॉर्डर था नेपाल के साथ, तो अब मैं इसको ऐसे देखूंगा कि आने वाले समय में नेपाल और भारत की बॉर्डर पर नेपाल की तरफ से सीमा पर ज़्यादा चौकसी होगी और ज़्यादा ऑफिशियल एंट्री पॉइंट्स बनेंगे ताकि नेपाल भारत को ये जता सके कि हमारी टेरिटरी भी सेक्रेड है। सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले होंगे परेशान। नेपाल सरकार के निर्णय से सबसे अधिक परेशानी सीमा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को ही होने वाली है। व्यापार, व्यवसाय, रोजगार और शादी विवाह दोनों देशों के बीच सामान्य तरीके से होता है। ऐसे में नए नियमों से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लाखों की संख्या में लोग हर रोज सीमा आर पार करते हैं। अब नेपाल में वैध आईडी कार्ड के साथ ही एंट्री मिलेगी। शादी के संबंध में नेपाल ने बदली नीति। नेपाल के नए संविधान में भारतीय लड़कियों के नेपाल में शादी होने पर उन्हें राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। ये नियम लगाकर पारिवारिक रिश्तों को खत्म करने के लिए ये योजना बनाई गई है। नेपाल कभी पशुपतिनाथ के पुजारी को हटाने के बहाने तो कभी भारत के 4 धामों को, कुंभ को ना मानने के बहाने धार्मिक रिश्तों पर चोट पहुंचा रहा है।
अब सीमा नियंत्रण करके जन जन के संबंधों को खत्म करने की साजिश की जा रही है। स्वतंत्र भारत के समझौते को नहीं मानती नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार। नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार स्वतंत्र भारत के साथ हुए समझौते को नहीं मानती है, जबकि ब्रिटिश इंडिया के साथ हुए समझौते को ही मानने, उसे हिसाब से अपनी जमीन पर दावा करने की तैयारी नेपाल कर रहा है। साल 1816 में ब्रिटिश हुकूमत और नेपाल के तत्कालीन राजसत्ता के साथ हुए सुगौली संधि के हिसाब से इस समय भारत के हिस्से में रहे कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपना बताते हुए उस हिस्से को समेटकर नया नक्शा जारी कर दिया है। भारत की नेपाल के साथ करीब 1700 किलोमीटर की खुली सीमा है। इस खुली सीमा के जरिए पहले भारतीयों की नेपाल में एंट्री बगैर किसी रोक-टोक के होती थी, लेकिन अब नेपाल ने भारतीयों की इस एंट्री को सीमित कर दिया है। साथ ही कुछ रियायतें भी कम कर दी हैं। यह अचानक नेपाल को क्या हो गया? इससे पहले कभी नेपाल का सलूक भारत के प्रति ऐसा नहीं था। नेपाल के साथ भारत के संबंध हमेशा दोस्ताना रहे। नेपाल के हर सुख दुख और प्राकृतिक विपदा के हालात में भारत उसके साथ किसी अभिभावक की तरह खड़ा रहा। वो भारतीय मदद ही थी जिससे नेपाल विनाशकारी भूकंप जैसी बड़ी मुसीबत से बाहर निकलकर खड़ा हो गया। भारत के राहत कार्यों की पूरी दुनिया ने तारीफ की। फिर अचानक नेपाल को क्या हुआ? भारत के विरोध के बावजूद अब नेपाल भारतीय इलाकों को अपने इलाके बताने लगा। छोटी सी बात पर भारत के लोगों पर गोलियां चलाने लगा। दरअसल नेपाल के व्यवहार में आए बदलाव के पीछे चीन की सुनियोजित साजिश है। बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है समझने के लिए कि नेपाली जो गवर्नमेंट है और जो ओली साहब हैं, ये बहुत बड़े कम्युनिस्ट नेता हैं चाइना के, और ये अपने मुल्क को कम्युनिस्ट चाइना की तरफ धकेलना चाहते हैं। अब वो कितना सफल होंगे कितना नहीं सफल होंगे ये समय बताएगा, लेकिन बहरहाल जो नेपाल ने ये काम किया है ये बहुत ही दुखदाई है और ये लंबी दूरी में ये कभी भी सफल नहीं होगा। चीन के लिए एक उदीयमान भारत को बर्दाश्त कर पाना मुश्किल होता जा रहा है। चीन के सरकार समर्थित प्रकाशनों की भाषा में भारत के प्रति जलन साफ तौर पर देखी जा सकती है। चीन चाहता है कि भारत को न सिर्फ जमीन से लेकर हवा और समुद्र में डिफेंस के नजरिए से चौतरफा घेरा जाए, बल्कि उसके पड़ोसियों को भी उसके खिलाफ उकसाया जाए। अपनी ताकत के बूते भारत के पुराने सांस्कृतिक, आर्थिक और धार्मिक संबंध खराब किए जाएं। वो पैसा फेंकता है और पैसे के साथ साथ वो धीरे धीरे पूरे मुल्क को भी हड़प लेता है। ऐसा हमने श्रीलंका में देखा, अफ्रीकन कंट्रीज में देखा, तो यही चीज नेपाल में भी होने वाली है और वहां पर भी विरोध के स्वर उठने लग गए हैं। अब यही देखना है कि कब वो समय आएगा जब नेपाली जो पब्लिक है वो अपनी सरकार को जताएगी कि आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं और आपको हिंदुस्तान से इस प्रकार का पंगा नहीं लेना चाहिए। चीन यह साबित करना चाहता है कि भारत भले ही महाशक्ति के तौर पर तेजी से आगे बढ़ रहा हो, लेकिन दुनिया के इस इलाके का अकेला चौधरी बस वही है। भारत उसकी ताकत को कम करके न आके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ती आपसी समझ और दोस्ती से भी शी जिनपिंग को खासा ऐतराज है। चीन भारत की अमेरिका से बढ़ती दोस्ती पर लगातार सवाल उठा रहा है। दरअसल भारत को घेरने के लिए चीन ने तिहरी चाल चली है। एक तरफ वो कश्मीर में पाकिस्तान से सीधे फायरिंग करवा रहा है, दूसरा पूर्वी लद्दाख में पीएलए के सैनिक आक्रामकता दिखा रहे हैं। तीसरी तरफ कालापानी के इलाकों में नेपाल के सैनिकों का जमावड़ा भी हो गया है। पाकिस्तान पुलवामा जैसे बड़े आतंकवादी हमले के लिए भी भरसक कोशिशें कर रहा है, ताकि यह हमला कामयाब होने पर भारत दोबारा कोई सैन्य कदम उठाए और चीन और पाकिस्तान की साझा मोर्चेबंदी भारत को महंगी पड़ जाए। और यदि भारत पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा कोई कदम न उठाए तो प्रधानमंत्री मोदी पर घर में ही सवाल उठें और उनका बढ़ता अंतर्राष्ट्रीय कद भी कम किया जा सके। चीन भले ही कोविड-19 पर दुनिया के सवालों का सामना कर रहा हो, लेकिन उसका भारत के खिलाफ भरा जहर अब उजागर हो रहा है।
भारत को इन हालात का सामना समझदारी, बहादुरी और शानदार कूटनीति से करना होगा। एक पिन प्रिक नेपाल की तरफ से भी है। नेपाल ने भी हमारे हिंदुस्तानी इलाके को अपने इलाके में शामिल करने वाला एक नक्शा जारी कर दिया है। सालों की जो हमारी मित्रता थी उसको उसने कसौटी पर रख दिया है और हिंदुस्तान की सॉवरेनिटी को एक तरीके से चैलेंज भी कर दिया है। तो ये अचानक से ऐसा क्या हुआ, जिस मुल्क के साथ में रोटी और बेटी का रिश्ता था वो आज मुल्क हमारे से पूरी तरह दुश्मनी लेने के लिए तैयार है। उसको अपनी भौगोलिक स्थिति का भी पूरी तरह बखूबी मालूम है कि वो किस प्रकार से हिंदुस्तान के ऊपर हर चीज पर निर्भर है। तो ऐसा बीते दिनों में क्या हो गया कि उसने हिंदुस्तान से दुश्मनी मोल लेने की बातें शुरू कर दी। चीन ने पाकिस्तान के साथ अपनी सदाबहार दोस्ती का भारत के खिलाफ किस तरह इस्तेमाल किया है, ये सभी जानते हैं। वह सीधे सीधे ग्लोबल आतंकवादी और जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर के साथ खड़ा नजर आता है। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों की तादाद बढ़ जाए। इन सारे हालात पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर है। इधर चीन के कहने पर नेपाल ने अपने स्कूलों में चीनी भाषा पढ़ाने का फैसला भी कर लिया है। चीन ने यह प्रस्ताव दिया था कि ऐसे टीचर्स की सैलरी वह देगा जो नेपाल के स्कूलों में मैंडेरिन पढ़ाएंगे, यानी नेपाल को अपने स्कूलों में चीनी भाषा पढ़ाने के लिए कोई अतिरिक्त खर्च नहीं करना होगा। यह है चीन की ओर से भारत की सांस्कृतिक घेरेबंदी। हालांकि घेराबंदी चीन की भी कम नहीं हो रही है। कोरोना के कहर के बाद 8 देशों के वरिष्ठ सांसदों ने चीन की घेराबंदी के लिए कदम उठाए हैं। इनमें अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन और नॉर्वे शामिल हैं। ये वही देश हैं जिनको जिनपिंग की महत्वाकांक्षा के कारण राजनीतिक और आर्थिक नुकसान झेलने पड़े हैं। अमेरिका में तमाम चीनी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने के साथ उन पर शिकंजा कस दिया गया है। जहां तक नेपाल का सवाल है, यह उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत के साथ तनाव का उसका यह दौर अस्थायी हो। सरकार की कोशिश भी यही है। इस समय दिल्ली से आशुतोष भाटिया। चीन की बढ़ती आक्रामकता के मद्देनजर अब वो वक्त आ गया है जब भारत को अपनी कूटनीति में बदलाव करना चाहिए। शायद अब वो वक्त करीब है जब भारत वन चाइना पॉलिसी पर दोबारा विचार करे, हांगकांग और तिब्बत के पक्ष में होने वाले प्रदर्शनों को प्रोत्साहित करे। यह चीन के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। भारत को कोई भी कदम सोच समझकर उठाना होगा। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे अपने कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ दीजिए इजाजत और आप बने रहिए समय पर।